हेलो गाइस, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी बिजनेस की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में गाइस हम टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड के। कौन सी बुक से? क्लास 12 बिजनेस की बुक से। तो चलिए गाइस, पहले चैप्टर के नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है गाइस, ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपके इस बार के एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना और उसकी बिल्कुल भी मत करना। तो चलिए गाइस, पहले वाले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में गाइस आपसे पूछा गया है विच इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द फॉलोइंग, यानी गाइस इनमें से जो आपको नीचे 4 फंक्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। तो गाइस हमने जो है मैनेजमेंट के फंक्शन पढ़ रखे हैं। क्या क्या फंक्शन है मैनेजमेंट के? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। क्लियर है? तो क्या आंसर हो जाएगा गाइस? हमारा आंसर हो जाएगा गाइस ऑपरेटिंग, हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए गाइस दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट आर्ट है, मैनेजमेंट साइंस है, या फिर आर्ट या साइंस दोनों है, या कुछ भी नहीं है। बताओ गाइस, इसका तो आंसर आपको पता होना चाहिए। मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस है। तो चलिए गाइस थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि गाइस इनमें से कौन सा मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्रॉफिट कमाना भी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो ये भी ऑब्जेक्टिव है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना ये भी ऑब्जेक्टिव है, पॉलिसी मेकिंग ये ऑब्जेक्टिव नहीं है किसका? मैनेजमेंट का। क्लियर है गाइस? तो हमारा डी आंसर हो जाएगा, पॉलिसी मेकिंग। फोर्थ क्वेश्चन में गाइस आपसे पूछा गया है पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ, यानी गाइस जो पॉलिसी वगैरह बनाते हैं ये किसका फंक्शन है? टॉप लेवल मैनेजर्स का, मिडिल लेवल मैनेजर्स का, या ऑपरेशनल मैनेजमेंट का, ऑल ऑफ द अबव। बताओ गाइस कौन बनाते हैं पॉलिसीज? टॉप लेवल मैनेजर्स पॉलिसी बनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है गाइस कोऑर्डिनेशन इज, कोऑर्डिनेशन क्या है? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, द एसेंस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, नन ऑफ द अबव। गाइस हमने जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में जिसमें हमने कोऑर्डिनेशन का टॉपिक डिस्कस किया था, उसमें मैंने गाइस आपको बहुत बेसिक से समझाया था कि कोऑर्डिनेशन क्या है, एसेंस फंक्शन है गाइस मैनेजमेंट का। ये गाइस इनके आंसर, अगर गाइस आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्लियर है गाइस? तो चलिए अब हम सेकंड वाले चैप्टर के भी मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए गाइस चैप्टर सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन गाइस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, आप आंसर जो है अपने मन में या कहीं पे लिखते रहें, ठीक है? वीडियो के लास्ट में गाइस आप काउंट करें कि आपके जो है कितने सही गए हैं, ठीक है? आप 10 जो है इसमें मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चन है गाइस, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि आपके 10 में से कितने सही गए हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नोट, यानी कि जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के वो इनमें से कौन सा नहीं है, आपको उसका नाम बताना है। यूनिवर्सल भी है, फ्लेक्सिबल भी है, बिहेवियरल भी है, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। क्लियर है गाइस? तो सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हाउ आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड, यानी गाइस जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, बाय एक्सपीरियंसेस ऑफ मैनेजर्स के द्वारा जो आपके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो बनाए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में गाइस आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ, यानी गाइस जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं। क्यों? क्या वो इंक्रीज़ करते हैं एफिशिएंसी, इनिशिएटिव हैं इसलिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इसलिए, या एडप्शन टू चेंजिंग टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा इस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हेनरी फ्योल वाज ए, हेनरी फ्योल क्या थे? सोशल साइंटिस्ट थे, माइनिंग इंजीनियर थे, अकाउंटेंट थे, प्रोडक्शन इंजीनियर थे, क्या थे बताओ? वो गाइस माइनिंग इंजीनियर थे।
फिफ्थ क्वेश्चन में गाइज आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। यानी गाइज जो आपको स्टेटमेंट दे रखी हैं इसमें से बहुत अच्छे से डिवीजन ऑफ वर्क को कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब करती है बहुत अच्छे से। पहली है गाइज वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, लेबर शुड बी डिवाइडेड, रिसोर्सेज शुड बी डिवाइडेड अमॉन्ग जॉब्स, इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। बताओ गाइज, अगर गाइज आपने डिवीजन ऑफ वर्क का पॉइंट पढ़ रखा होगा तो आप इसका आंसर ईजिली दे दोगे। इसका आंसर हो जाएगा गाइज फर्स्ट, वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है शी ही कीप्स मशीनरी, मटेरियल, टूल एक्सेट्रा रेडी फॉर ऑपरेशन बाय कंसर्न वर्कर्स हुज वर्क इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस सेंटेंस अंडर फंक्शनल फोरमैनशिप। बताओ गाइस क्या इसका आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा गाइस गैंग बॉस जो है गाइस इसका आंसर हो जाएगा। अगर गाइस आपने गैंग बॉस का ये जो टॉपिक है पढ़ा होगा तो उसमें यही बताया गया है जितनी भी गाइस आपकी मशीनरी है, मटेरियल है, टूल है वो रेडी होनी चाहिए ऑपरेशन के लिए। सेवंथ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिव बाय टेलर। गाइस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है टेलर ने दे रखे हैं। के जो गाइस प्रिंसिपल्स हैं वो टेलर ने दे रखे हैं। इसमें से गाइस आपको बताना है कौन सा प्रिंसिपल जो है गाइस मैनेजमेंट का टेलर ने नहीं दे रखा है, कौन सा है गाइस। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा फंक्शनल फोरमैनशिप। ये वाला प्रिंसिपल जो है गाइस टेलर ने नहीं दे रखा। एट्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म ए टास्क विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन दिस सेंटेंस। कौन सी टेक्निक जो है गाइस साइंटिफिक मैनेजमेंट की यहाँ पे डिफाइन की गई है। ठीक है गाइस, आपको उसका नाम बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताओ। टाइम स्टडी होगा क्या, मोशन स्टडी, टेक्निक स्टडी, मेथड स्टडी। क्या आंसर होगा गाइस। इसका आंसर होगा मेथड स्टडी। देखो गाइस किसी भी एक काम को करने के लिए हमारे पास बहुत से मेथड जो हैं अवेलेबल होते हैं, लेकिन गाइस हमें जो है उसमें से कोई बेस्ट वन चुनना है। क्लियर है गाइस, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा मेथड स्टडी। नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में गाइस आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब मेंटल रेवोल्यूशन। यानी गाइस जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है कौन सबसे अच्छे से डिस्क्राइब करती है मेंटल रेवोल्यूशन को। अगर गाइस आपने मेंटल रेवोल्यूशन पढ़ रखा है तो उसमें गाइस बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि जो वर्कर है और जो मैनेजर है गाइस उनके जो एटीट्यूड है एक दूसरे को लेके गाइस उनमें जो है गाइस चेंज आना चाहिए। ठीक है, मैनेजर को गाइस वर्कर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर कोई भी उसे सजेशन मिलता है वर्कर से तो उसे उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए और गाइस वर्कर को भी बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। ठीक है, उसे गाइस माइंड में ये रखना चाहिए कि देखो गाइस अगर मैं अच्छे से काम करूँगा कंपनी जो है ज़्यादा ग्रो करेगी। अगर कंपनी ज़्यादा ग्रो करेगी तो मेरी सैलरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ। अब तो मैंने आपको समझा दिया है क्या आंसर होगा इसका आंसर हो जाएगा इट इम्प्लाइज चेंज ऑफ एटीट्यूड। यानी गाइस जो एटीट्यूड है मैनेजर का और वर्कर का दोनों के जो गाइस एटीट्यूड है एक दूसरे को लेके उनमें चेंज आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है गाइस। लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट टेलर एंड फ्यूल। टेलर को लेके फ्यूल को लेके आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं, कौन सी स्टेटमेंट गलत है बताओ मुझे। ध्यान से पढ़ो और मुझे आंसर दो उसका। क्या पहले वाली है फ्यूल वाज ए माइनिंग इंजीनियर वेयर एज टेलर वाज ए मैकेनिकल इंजीनियर, क्या ये है। या फिर दूसरी वाली है फ्यूल प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल इन स्पेशलाइज्ड सिचुएशन वेयर एज टेलर प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन। या फिर तीसरा फ्यूल प्रिंसिपल वर फॉर्म्ड थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस वेयर एज टेलर प्रिंसिपल वर फॉर्म्ड थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। या थर्ड फ्यूल प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट वेयर एज टेलर प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल एट द शॉप फ्लोर। क्या आंसर होगा इसका बताओ। इसका आंसर जो है गाइस बी इसका आंसर हो जाएगा।
फ्यूल प्रिंसिपल जो है गाइस वो एप्लीकेबल होते हैं यूनिवर्सल, और जो टेलर के प्रिंसिपल हैं गाइस वो होते हैं स्पेशलाइज सिचुएशन में वो अप्लाई होते हैं। तो गाइस ये रहे इसके आंसर। अगर आपको इसके पीडीएफ फाइल चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और गाइस नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपके कितने सही गए हैं, ठीक है। टोटल जो है गाइस हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। तो गाइस 15 में से आपके कितने नंबर आए हैं वो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। और गाइस ये जो था पार्ट 1 था, अगर आपको पार्ट 2 चाहिए उसमें भी गाइस हम टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आएंगे चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के। तो गाइस आपको सिर्फ नीचे कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखना है, ठीक है। मैं आपके सामने पार्ट 2 लेके आ जाऊंगा जिसमें गाइस हम मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर 3 के और चैप्टर 4 के। तो गाइस आज की इस वीडियो को बस यहीं एंड करते हैं। यू गाइस अमेजिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। आई एम सागर डोगरा साइनिंग ऑफ।